हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट वर्सेस सीटेट सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और क्या क्या रास्ता अब जो है सीटेट वाले के लिए बचा हुआ है कि सीटेट कैसे जो है इस केस को फिर से जीत सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। झूठी उम्मीदें बिल्कुल नहीं दूंगा। 5% का चांस है। जिनको वीडियो देखना है देखें, जिनको नहीं देखना है वापस चले जाएं। अगर आपका समय बहुत कीमती है और इन बचे हुए समय में आप जाकर के भी हाई स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं जो झारखंड सरकार ने निकाली है, कल आपका एग्जाम भी होगा तो जाकर एग्जाम दीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए, वीडियो मत देखिए। अगर आपको लग रहा है कि 24,000 शिक्षकों की भर्ती का भी पेपर जो है परसों से आपका है तो जाकर पढ़ें, आराम से पढ़ें। आपने 4 पेपर का एग्जाम दिया ना, क्या हासिल हुआ आपको? सुप्रीम कोर्ट ने आपके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया अपना एक फैसले से। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर लगता है कि यहाँ पर वीडियो बना करके आपको लगता है कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या फिर आपको जो है किसी गलत रास्ते में धकेला जा रहा है तो प्लीज़ वीडियो मत देखें, समय बचाएं। बाकी 2,500 लेने के लिए मैया योजना के लिए लाइन में लग जाएं, वहां से कुछ कल्याण आपका हो जाएगा। बाकी जिसे जो समझना है समझे। मैं बार बार डे 1 से कह रहा हूं ये बातों को। आप अभी नहीं, 1 साल 1.5 साल पुराने वीडियोस को आप उठाकर जाकर के देखेंगे। मैंने बार बार कहा है कि जेटेट का आयोजन आप लोग करवाएं, उसके बाद सहायक आचार्य का एग्जाम होगा, तभी आप बच पाएंगे। और ये हुआ नहीं और फाइनली हम लोग डूब गए। कोई बात नहीं, आगे देख लीजिए। एक मीम मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के लिए। मीम मैंने शेयर किया, यहां पर आप देख लीजिए। ये पैरासाइट मूवी है, कमाल की मूवी है। मुझे पता है कि आप बहुत आज डिप्रेशन में होगे, तो ये फिल्म जिनको जिनको देखना है प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आप मैसेज कर लेना। मैं आपको ये टेलीग्राम पे ये मूवी दे दूंगा। कमाल की फिल्म है, ज़रूर देखें। कुछ ना कुछ लाइफ लेसन आपको जीवन में मिलेगा। अभी मैं इसके बारे में भी बात करूंगा @i मिथुन सिंह पे। वहाँ पे मैं आपको ये मूवी जो है सेंड कर दूंगा, आराम से डाउनलोड करके आप देख लेना। ठीक है जी, ये देख लीजिए। आई मिथुन सिंह पे आप मुझे जो है मैसेज करेंगे तो इंस्टा पे मेरी आईडी मिल जाएगी आपको। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है। यू नो व्हाट काइंड ऑफ प्लान नेवर फेल्स। किस तरह के प्लान कभी फेल नहीं हो पाते हैं। नो प्लान एट ऑल, यानी कि जीवन में कोई भी प्लान कर लो, कोई भी कितनी भी अच्छी दुरुस्त प्लानिंग कर लो, स्ट्रेटेजी बना लो, वो हमेशा क्या होगा, वो फेल होगा ही होगा। जीवन जो है आपका कभी भी उस वे में काम नहीं करता है। इफ यू मेक अ प्लान लाइफ नेवर वर्क्स आउट दैट वे। हमेशा आपको जो है कठिन सवाल आपके लाइफ में पूछे जाते हैं। वही एक कठिन सवाल है। मैं जानता हूं आप डिप्रेशन में हैं। एक और बात, खास करके आप सभी भाइयों बहनों से एक और रिक्वेस्ट है। ये एक कोट है। अब ये कोट किसके लिए है मैं नहीं बोलूंगा, बस आप इस कोट को पढ़ लें और कुछ चीजों को समझें। नेवर रेसल विद द पिग्स, यू बोथ गेट डर्टी एंड द पिग्स लाइक इट। देखिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक बहुत मशहूर कोट है कि सुअर के साथ नहीं लड़ना है आपको, और दोनों आप गंदे होगे लेकिन सुअर को जो है मजा आएगा इस गंदगी में। तो प्लीज किसी के साथ भी उलझे नहीं, ठीक है? किसी के साथ उलझना नहीं है, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है, ना ही सुप्रीम कोर्ट को लेकर आपको कोई भी जो है अनर्गल टिप्पणी करनी है कमेंट सेक्शन में। मैं जो है थॉरोली उन वीडियो कमेंट को देखूंगा, मैं डिलीट कर दूंगा या फिर चैनल से हमेशा हमेशा के लिए आपको हाइड कर दूंगा। आप कमेंट में कमेंट करते रह जाओगे, आपको दिखेगा कि आपने कमेंट कर दिया लेकिन किसी और को नहीं दिखेगा। ये फीचर्स होता है, आपको पता होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो गूगल करके। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ कुछ भी बात आप नीचे कमेंट करके नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास कोई राय है कि हाँ कुछ राय दिया जा सकता है जिससे इससे कुछ बेनिफिट हम लोगों को मिल सके, तो वो आप नीचे कमेंट करके बताएं। बाकी आप किसे सपोर्ट कर रहे हो उससे वो आप नीचे लिखें। आप जेटेट को सपोर्ट कर रहे हो लिखें। आप किसी का खिलाफ नहीं बातें लिखोगे, ये आपसे इतनी मर्यादा की उम्मीद मैं करता हूं। अब आगे देखिए, अब आगे क्या रास्ता बचा हुआ है। थंबनेल में ऐसा कुछ क्लिकबेट टाइप का मैंने लिख दिया क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं एनसीटी के बारे में, ठीक है? एनसीटीई यानी कि वो एक ऐसी संस्थान है जो नई दिल्ली में स्थित है और इसका जो है गठन किया गया था 1986 के समय में, ठीक है? 1986 के रिकमेंडेशन के बाद जो है इसका संगठन, इसको जो है गठित किया गया। एनसीटी यानी कि ये ऐसी संस्थान है जो कि टीचरों के लिए क्या रूल होगा और टीचर के रिक्रूटमेंट को के रूल को लेकर या फिर उनके ट्रेनिंग को लेकर जो है रूल वगैरह तैयार करती है ये संस्थान, ठीक है जी? तो इन्होंने जो है NIOS के DLED वाले को इनवैलिड करार दिया, ठीक है? 18 महीने का जिन लोगों ने किया है उनको इन्होंने कहा कि ये 2 साल से कम है, यानी कि 24 महीने से कम है, ये वैलिड नहीं है। NIOS जो है पूरे भारत में कहीं भी टीचर बनने के लायक नहीं है। प्राइवेट जॉब जहां वो कर रहे हैं वो करते रहें। फिर जो है ये किसका डिसीजन था? सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन था। लेकिन बाद में इस जजमेंट को पलटा गया और पलटने के बाद क्या हुआ कि
अभी जो है बाद में रिव्यू पिटीशन जो है ना iOS वाले ने डाला, और रिव्यू पिटीशन डालने के बाद जो है फिर से एक बार इस पे बातचीत हुई और फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को ही बदल दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू पिटीशन करने का आपके पास एक रास्ता बचा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं ज्यादा उम्मीद नहीं रखना है। 5 से 10% चांस है कि आप इसमें सफल हो जाओ। अब रही बात चंदा किसे दे नहीं दे, तो मैं देखिए एक बात बताता हूं, आप एग्जाम देते रहोगे, आप बोलोगे कि चंदा लोग चोरी कर लेते हैं, चंदा खा जाते हैं। मैं अपने अकाउंट में एक पैसे नहीं लेने वाला हूं, ना ही किसी को देने के लिए बोलूंगा। लेकिन जिस इंसान ने आपके लिए लड़ाई लड़ी, भले वो हार गया, ठीक है, मैं उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एक मैसेज दे और आपसे चंदे के लिए वो जो भी अकाउंट डिटेल वगैरह शेयर करते हैं, आप 5 रुपए दो या 5 लाख रुपए दो या 50,000 रुपए दो या 5,000 रुपए दो, 500 दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप देना चाहते हो तो दीजिए। बाकी आपको पता है कि झारखंड में अभी हाई स्कूल टीचर की बहाली नहीं आने वाली है 2 साल तक। मैं आपको क्लियरली बताता हूं 1 से 1.5 साल इसमें लग जाएगा, और ना ही 24,000 शिक्षकों की भर्ती भी अभी आने वाली है, इसमें भी उतने ही वक्त का समय लगेगा। ना ही बीईओ का एग्जामिनेशन अभी होने वाला है। जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जो झारखंड के जड़ को नस नस से जान रहे हैं, रग रग से वाकिफ हैं, उनको पता है कि ये तीनों एग्जामिनेशन होने में अभी काफी वक्त है। भले ही कुछ कोचिंग संस्थान, वो जो रामदेव का गुरु लंद फंद वगैरह जो भी है, व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू स्पीक देयर इंस्टीट्यूट्स नेम, तो उन लोगों ने ना जो गंद मचा के रखा है कि वो हजार रुपए में कोर्स बेचे जा रहे हैं, बीईओ का सिलेबस तक नहीं पता है। लेकिन क्या कहोगे, गंदा है पर धंधा है वाला हिसाब किताब है। तो आप कुछ चंदा जरूर दें। इस बार मैं कहूंगा आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ कुछ सहयोग करें ताकि रिव्यू पिटीशन जो है अच्छे वकील के साथ लड़ा जाए। हम लोग सोच रहे हैं कि किसी बड़े वकील को हायर किया जाए और उसके बाद जो है चीजों को रखा जाए। बाकी आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखने के लिए तैयार हो। अब देखिए थंबनेल पे एक और बात लिखी हुई थी, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, बट जैसा कि मुझे पता है आप लोगों को कि मैं थोड़ा सा बोल्ड प्रिडिक्शन करने में जो है माहिर हूं, और बोल्ड प्रिडिक्शन मैं करता हूं हमेशा से, ठीक है। स्टैंड लेने में होता है ना, आई हैव अ स्पाइन, मेरे पास रीढ़ की हड्डी है। जिन लोगों के पास नहीं है वो कुछ बोलकर कुछ भी मुकर लेंगे, किसी तरह से भी कहीं से भी पतली गली से निकल लेंगे। देखिए क्या है, जेटेड वालों के लिए एक दुख वाली खबर हो सकती है, और ये होगा, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि मिनिमम, आई रिपीट, जो पहला सिनेरियो है, मिनिमम 25% सीटें खाली रह जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, वो क्राइटेरिया जो पास करने वाला क्राइटेरिया, उसमें 25% सीटें मिनिमम खाली रह जाएगी। बाकी आगे जो है ये इसका जो आंकड़ा है वो 50% तक भी जा सकता है, आधी सीटें भी खाली रह सकती है, ठीक है। साइंस वाले सब्जेक्ट में इसकी मैं पूरी गारंटी ले सकता हूं। साइंस में 50% सीटें खाली रह जाएगी, इसकी मैं पूरी गारंटी दे सकता हूं। मैं खुद पेपर देकर आया और मुझे पता है कि कितने अच्छे विद्यार्थी इस एग्जामिनेशन में बैठे हैं और कितना उनका जो लेवल है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। सीटें खाली रहेगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो भी आया है उसको अपने सर आंखों पर मैं लेता हूं। उस डिसीजन के अगेंस्ट में ऑब्वियसली आप उस डिसीजन को नहीं मान रहे हो, तो आपके पास जो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। संविधान में हम लोगों के पास जो राइट्स मिला हुआ है उस राइट्स को हम लोग फॉलो करेंगे। और कमेंट सेक्शन में जो भी भाई बहन थोड़े से होशियार हैं, जैसे मैंने अभी NIOS का एग्जाम्पल लिया था, वैसा ही कोई एग्जाम्पल अगर आपके पास है या फिर कुछ और अलग अलग कोर्ट केस में जहां से आप अपनी दलील को रख सकते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में रखें। बाकी कमेंट सेक्शन में सौहार्द बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, किसी के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचें, अदरवाइज मैं कमेंट को डिलीट कर दूंगा। मैं बार बार बता रहा हूं, कोर्ट के मामले में प्लीज किसी भी तरह की कमेंट को कहीं सोशल मीडिया में ना रखें। कोई अगर आपका थोड़ा सा भी जो है दुश्मनी निकालना चाहे आपके ऊपर, तो उस कमेंट सेक्शन का कमेंट को जो है स्क्रीनशॉट लेकर आपके अगेंस्ट में जो है वो चीज़ों को फैला सकता है। तो मेक श्योर इस पे ध्यान रखें और बचें। मैं सभी सीटेट वाले खास करके, क्योंकि सीटेट वाले ही गुस्से में हैं, तो सभी सीटेट भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज कुछ भी ना करें, कहीं भी कमेंट करने से बचें। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हो तो कोड ऑफ कंडक्ट आपके ऊपर लगेगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी ना करें। बाकी आप अपने अधिकार के लिए सजग रहें, जागरूक रहें, आप अच्छा सिटीजन बने, इसकी उम्मीद रखें आप, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं कि आप अच्छा ऐसा ही काम करोगे। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिक लोगों तक मेरी बात जो है लोगों तक पहुंचे। इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर भी करें, अदर जगहों पे, अदर प्लेटफॉर्म पे शेयर करना आपका काम है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।